हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास इंग्लिश का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। ये चैप्टर एक छोटी लड़की के बारे में है। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ दैन व्हेन यू वर मच यंगर? क्या आपको फील होता है कि जब आप बहुत छोटे थे उसके कंपैरिजन में अभी आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. शायद से उनके कुछ एक्शंस जो पहले आपको अपसेट करते थे, परेशान करते थे, उनके पीछे के रीजंस को आप समझने लगे होंगे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है, whose feelings for her father changed from fear to understanding. जिनकी जो फीलिंग्स थी उनके फादर के बारे में वो चेंज हो जाती है फियर से अंडरस्टैंडिंग में। मतलब कि पहले वो अपने फादर से डरती थी, बाद में उनको समझने लगती हैं। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, तो इसका इको आपको सभी घर में देखने को मिल जाएगा, इस तरीके की स्टोरीज। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड। अ फिगर टू बी फेयर्ड मतलब अ पर्सन टू बी फेयर्ड। तो उस छोटी लड़की के लिए उनके जो फादर थे वो एक पर्सन थे टू बी फेयर्ड एंड अवॉइडेड, जिनसे डरना है और जिनको अवॉइड करना है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। वो लिटिल गर्ल के रूम में आते थे और एक कैजुअल किस उसको देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद, जिसके रिस्पॉन्स में वो कहती थी गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसके बाद उसको एक रिलीफ, राहत मिलती थी। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जबकि जो कैरेज मतलब जिस भी व्हीकल में उनके फादर जा रहे हैं उसकी आवाज़ फेंटर और फेंटर, धीमे धीमी होती जाती थी। मतलब कि उसको पता लगता था कि कैरेज अभी जा रहा है और दूर उनके फादर चले गए हैं, तो बहुत राहत उसको मिलती थी, एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता था। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। शाम को जब फादर वापस आते थे घर पर तो वो स्टेयरकेस के पास में, सीढ़ियों के पास में खड़ी रहती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में फादर की लाउड वॉइस उसको सुनाई देती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। वो केस जो लिटिल गर्ल है उनकी मदर को कहते थे कि जाओ मेरे न्यूज़पेपर देखो बाहर है या नहीं, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए स्लीपर्स लेकर आओ। कीजिया मदर वुड कॉल हर, अभी उस लिटिल गर्ल का नाम दिया है, उनका नाम है कीजिया। सो मदर फिर उसको बुलाती थी, कीजिया इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अगर तुम गुड गर्ल हो तो नीचे आओ और फादर्स के बूट्स टेक ऑफ करो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्लिप डाउन का मतलब है कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली। तो धीरे से लड़की ना चाहते हुए चुपचाप स्टेयर्स से नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल में जब जाती थी तो और धीमे चलती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर ड्राइंग रूम के डोर को, जहाँ पर उनके फादर बैठे हैं, ओपन करती थी। बाय दैट टाइम, उस टाइम तक, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, उनके फादर चश्मे लगा चुके होते थे, स्पेक्टिकल्स ऑन, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम, और उसके ऊपर से केजिया को देखते थे। इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और इस तरीके से देखते थे कि वो उस लिटिल गर्ल के लिए बहुत टेरिफाइंग, बहुत डरावना होता था। वैसे ही वो अपने फादर से डरती थी। वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। कीजिया जल्दी करो, बूट्स को टेक ऑफ करो और बाहर लेकर जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक गुड गर्ल थी, कोई शरारत तो तुमने नहीं की? आई डोंट नो फादर, तो स्टैमर करके वो बोलती है कि मुझे नहीं पता फादर कि मैं गुड गर्ल थी या नहीं। यू डोंट नो, तो फादर एक्ट करते हैं कि अच्छा तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर तुम इसी तरीके से स्टटर करोगी, हकलाओगी, तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ वो स्टटर नहीं करती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने छोड़ दिया था स्टटर करना, बट ओनली विद फादर, ये सिर्फ उसके फादर के साथ, उनके सामने ही था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि फिर उसे बहुत हार्डली ट्राई करना पड़ता था वर्ड्स को प्रॉपरली कहने के लिए। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, रेस्ट मतलब होता है अनहैप्पी, तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? फादर कह रहे हैं कीजिया से।
मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड, फिर वो कीजिया की मदर को कहते हैं कि आई विश कि तुमने इस बच्चे को सिखाया होता नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब है अबाउट टू कमिट सुसाइड, कि ये इस तरीके से दिख रही है जैसे सुसाइड करने वाली है, इतनी अनहैप्पी ये लग रही है। हेयर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। कीजिया ये लो टी कप, चाय का कप, और इसको केयरफुली टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग, वो इतने बड़े थे, फादर के बारे में बात हो रही है। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ बहुत बड़े थे, उनकी नेक। स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन, स्पेशली उनका जो मुंह था जब वो यॉन करते थे, उबासी लेते थे, बहुत बड़ा दिखाई देता है था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, उनके बारे में सोचने पर ऐसा लगता था जैसे किसी जायंट, मतलब बहुत बड़े से, जैसे राक्षस होता है उसके बारे में सोच रहे हो, ऐसा कीजिया सोचती थी अपने फादर के बारे में। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. So संडे में जब उनके फादर भी घर पर रहते थे, कीजिया भी घर पर रहती थी, उनकी ग्रैंड मदर कीजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी कि जाओ मदर और फादर के साथ बात करके आओ नीचे, हैव a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading. लेकिन जब वो नीचे आती थी तो मदर हमेशा उनको कुछ पढ़ते हुए मिलती थी, रीडिंग, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन सोफा, और फादर सोफा पर ऐसे लेटे हुए मिलते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनका जो रुमाल है वो उनके फेस के ऊपर होता था। एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, पैर उनके कुशन के ऊपर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, साउंडली साउंड करते हुए, खराटे लेते हुए, स्नोर करते हुए वो सो रहे होते थे सोफा के ऊपर। शी सैट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, बहुत सीरियसली अपने फादर को देखती थी। अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक कि वो उठते नहीं थे, उठ जाते थे, फिर बॉडी को स्ट्रेच करते थे। एंड आस्क द टाइम, टाइम पूछते थे। देन लुक्ड एट हर, फिर उसकी कीजिया की तरफ देखते थे। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ऐसे स्टेयर मत करो, मुझे घूरो मत कीजिया, तुम एक छोटे ब्राउन आउल जैसी लग रही हो। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, एक दिन जब वो घर पर ही थी कोल्ड की वजह से। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उनकी ग्रैंड मदर ने बताया कि उनके फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन, और कहा कि तुम्हें अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। पिन कुशन एक छोटा सा कुशन होता है जिसमें पिन्स को पुश करके रखा जाता है, जब ज़रूरत पड़े पिन को निकाल के आप यूज़ कर ले ताकि वो इधर उधर ना रहे। फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, तो उनकी ग्रैंड मदर सजेस्ट करती है कीजिया को कि तुम अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए इस ब्यूटिफुल से येलो सिल्क के पीस से एक पिन कुशन बनाओ। पिन कुशन देख लेते हैं। देखिए ऐसा होता है पिन कुशन, शेप कोई भी हो सकती है। आप एक ब्यूटीफुल से क्लोथ का पीस लेंगे, उसको स्टफ करेंगे, चीज़ों को उसमें फिल करेंगे और फिर उसको स्टिच कर देंगे, सिल देंगे। तो इसमें पिन्स को पुश करके रखा जा सकता है जिससे कि वो इधर उधर फैली ना रहे, और जब आपको ज़रूरत हो आप इसमें से उसको निकाल के यूज़ कर लें। ओके, तो ग्रैंड मदर ने वही सजेस्ट किया कि फादर को गिफ्ट देने के लिए तुम एक पिन कुशन बनाओ। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, लेबोरियसली मतलब विद अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से। डबल कॉटन, जब हम स्टिच करते हैं किसी को तो जो थ्रेड है उसको डबल कर लेते हैं। डबल कॉटन से लिटिल गर्ल ने 3 साइड को तो स्टिच कर लिया, बट वॉट टू फिल इन इट, लेकिन इसमें फिल क्या करे, दैट वॉज द क्वेश्चन। सवाल ये था कि इसको भरे किस चीज़ से। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर बाहर गार्डन में थी। एंड शी वैंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वैंडर्ड इनटू मतलब वेंट इनटू बाई चांस, वो बाई चांस घूमते घूमते मदर के बेडरूम में चली जाती है। स्क्रैप्स स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ और पेपर एट्सेट्रा दैट आर नॉट नीडेड, क्लोथ के या फिर पेपर के छोटे छोटे पीसेस को ढूंढने के लिए। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, तो बेड के साइड में जो टेबल थी वहाँ पर उसको बहुत अच्छे से पेपर की कुछ शीट्स दिखाई देती है। गैदर्ड देम अप, वो उनको उठाती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में उनको टेयर करती है। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो केस है पिन कुशन का उसको स्टफ कर लेती है, भर लेती है। देन स्यूड अप द 4th साइड, उसके बाद 4th साइड को भी स्यू कर देती है, सिल देती है। That night there was a hue and cry in the house, hue and cry मतलब angry protest,
उस रात को घर में बहुत शोर हो रहा था, सब लोग चिल्ला रहे थे, गुस्से में थे। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। फादर ने जो ग्रेट स्पीच लिखी थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई थी, मिल नहीं रही थी। रूम्स वर सर्च्ड, रूम्स को सर्च किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, उनसे क्वेश्चन पूछे गए। फाइनली मदर केम टू कीजियाज रूम। फाइनली मदर कीजिया के रूम में आती है। कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। कीजिया, तुमने हमारे रूम की टेबल पर कुछ पेपर्स को तो नहीं देखा? ओ यस शी सेड। तो कीजिया कहती है, हाँ देखा है। आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। कुछ सरप्राइज देना चाहती थी, उसके लिए मैंने उनको टेयर कर दिया है। वॉट स्क्रीम्ड मदर। मदर अभी चिल्लाती है कि ये क्या किया तुमने? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अभी के अभी सीधा नीचे डाइनिंग रूम में आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको ड्रैग करके खींच के नीचे लाया जाता है, जहाँ पर फादर हाथों को बैक के पीछे रख के टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली। शार्पली उनके फादर कहते कि हाँ क्या हुआ? मदर एक्सप्लेन। उनकी मदर पूरा एक्सप्लेन करती है जो कीजिया ने किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुकते हैं, कीजिया को स्टेयर करते हैं। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया है? नो शी विस्पर्ड। वैसे भी जब भी वो फादर के सामने होती थी तो स्टैमर करने लगती थी, वैसे ही वो धीरे से नो बोलती है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। फिर उनके फादर कहते हैं जाओ इसके रूम में जाओ और वो चीज़ जो इसने बनाई है वो लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और इस बच्चे को अभी के अभी पुट टू बेड, ले जाकर सुला दो बेड पर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन। अभी जो कीजिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। शी ले डाउन इन द शैडोड रूम। शैडोड बहुत, जिसमें डार्क हो रूम में, थोड़ी सी बस रोशनी बाहर से आ रही हो, उसमें वो लेट जाती है। वॉचिंग द इवनिंग लाइट। इवनिंग लाइट को देख रही होती है, जो कि एक सैड सा लिटिल पैटर्न बना रही होती है फ्लोर पर। उसको लाइट भी सैड लगती है क्योंकि कीजिया सैड थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। उसके बाद फादर रूम में आते हैं, उनके हाथ में एक रूलर है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। फादर कहते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, पीटने वाला हूँ जो तुमने किया है। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ना करते हुए वो अपने आप को बेडशीट के नीचे छुपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड। उनके जो फादर है वो बेडशीट को पुल करके साइड में कर देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर करते हैं कि बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस। तुम्हें ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए तुम्हें ये सीख देनी ज़रूरी है। नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि जो चीज़ें तुमसे बिलोंग नहीं करती, तुम्हारी नहीं है, उनको तुम्हें टच नहीं करना है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। फिर वो स्टैमर करके बोलती है लेकिन वो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। तभी रूलर कीजिया के छोटी छोटी जो पिंक पाम्स थी, हथेलियाँ थी, उन पर आकर लगता है। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल। कुछ घंटों के बाद ग्रैंड मदर जब उनको रैप करके, शॉल में रैप करके बैठी हुई थी, रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर जो बैक एंड फोर्थ रॉक करती है, चेयर पर बैठी हुई थी। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। जो कीजिया थी वो क्लिंग करके चिपकी हुई थी अपनी ग्रैंड मदर की सॉफ्ट बॉडी से। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ट करते हुए वो बोलती है कि अपनी ग्रैंड मदर से कि भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों है। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कीजिया को एक साफ हैंकी देती है और कहती है अपनी नोज को ब्लो करो। गो टू स्लीप पेट, सोने के लिए चली जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। लेकिन आज वो बहुत अपसेट है, आज नहीं सुन रहे हैं, गुस्से में है। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। उनकी ग्रैंड मदर ने कहा था कल सुबह तक तुम भूल जाओगी, लेकिन वो उसको कभी नहीं भूली। बच्चे कभी नहीं भूलते हैं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, जब भी अगली बार वो अपने फादर को देखती है, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। क्योंकि हाथ पर उसको मारा था तो दोनों हाथों को वो पीछे कर लेती है। एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल जो है वो डर की वजह से रेड हो जाते हैं। द मैकडॉनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर मतलब उनका जो अगला घर था, अगले ही घर में मैकडॉनल्ड्स की फैमिली रहती थी। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग।
दोनों घरों के बीच में फेंस थी, तो फेंस में जो गैप था उससे ये लिटिल गर्ल कीजिया देखती है कि वो सब टैग खेल रहे हैं। टैग बोलते हैं चिल्ड्रंस गेम, बच्चों का गेम है, कैचिंग वन अनदर, पकड़म पकड़ाई जिसको आप बोलते हैं, एक दूसरे को पकड़ना होता है। तो वो फैमिली वहाँ पर वो खेल रही थी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, तो उनके फादर थे, बेबी माओ, बच्चों के नाम बताए हुए, माओ उनके शोल्डर पर बैठा हुआ था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, दो छोटी लड़कियां कोट की जो पॉकेट थी उस पर हैंग कर रही थी, लटक रही थी। रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और राउंड एंड राउंड घूम रहे थे वो फ्लावर बेड्स के चारों तरफ, फूलों की जो क्यारियां थी। शेकिंग विद लाफ्टर, हंस रहे थे, खुश थे। वंस शी सॉ द बॉय टर्न द होज ऑन हिम, तो वो देखिए एक लड़के ने, जो बॉयज़ हैं उन्होंने होज बोलते हैं एक बड़ा सा पाइप जो प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो ऑन कर दिया है, पाइप से पानी वो उनके ऊपर डाल रहे हैं। ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग एट द टाइम, और उनके फादर पर पानी डालने के बाद भी वो गुस्सा नहीं हुए, वो हंस रहे हैं, उनको हंसते हंसते उनको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स, तो तब ये देखकर दूसरे टाइप के फादर भी उन्होंने देखे। कीजिया डिसाइड करती है कि शायद से डिफरेंट टाइप के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे, फिर एक दिन क्या होता है, मदर बिकेम इल, उनकी जो मदर है वो बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, मदर और ग्रैंड मदर दोनों हॉस्पिटल चली जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, लड़की घर में अकेली रह जाती है उनकी कुक एलिस के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के टाइम पर तो ये बिल्कुल सही था। ये देखो, ये मैकडोनल्ड्स की फैमिली दिखाई हुई है, ये वो बच्चा है माओ, ये गर्ल्स हैं, दोनों बॉयज़ हैं जो खेल रहे हैं, और ये कीजिया है जो बीच में फेंस है उसके होल से उनको देख रही है। बट वेन एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, सो स्टोरी में हमने देखा दिन के टाइम पर तो वो कुक के साथ, एलिस के साथ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रात को जब वो उसको बेड पर सुलाने लगती है एलिस कीजिया को, तब वो एकदम से डर जाती है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैड अ नाइट मेयर, क्या होगा अगर मुझे एक नाइट मेयर मतलब एक बुरा सपना आएगा। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, मुझे अक्सर नाइट मेयर्स आते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तब ग्रैनी मुझे अपने साथ बेड पर लेकर जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, बहुत आवाज़ें यहाँ से आती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस कहती है कि तुम सो जाओ चुपचाप से। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को पुल करते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत। एंड वेक अप योर पुअर पा, और अपने बेचारे पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, वही पुराना नाइट मेयर फिर से आता है कीजिया को। द बुचर विद अ नाइफ, बुचर बोलते हैं एक पर्सन को जो मीट को कट करता है, बेचता है, हिंदी में कसाई बोलते हैं। तो एक बुचर उसको दिखाई देता है नाइफ के साथ, एंड अ रोप, एक रस्सी उसके हाथ में है। हु केम नियरर एंड नियरर, जो पास पास आता जा रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी स्माइल जो है बहुत डरावनी है। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो मूव नहीं कर पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ स्टिल वैसे ही खड़ी हुई है। क्राइंग आउट, चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी, तभी वो शिवर करते हुए, कांपते हुए उठती है। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और देखती है कि उसके बेड के साइड में फादर खड़े हुए हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, क्या बात है, उनके फादर पूछते हैं कीजिया से। ओह अ बुचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रानी, तो कीजिया बोलती है कि वही एक बुचर मुझे दिखाई दे रहा है, नाइफ है, मुझे ग्रानी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, वो कैंडल बुझाते हैं। बेंड डाउन, बेंट होते हैं। एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स में कीजिया को उठाते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और पैसेज से कैरी करते हुए उसको बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को साइड में रखते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, टक्ड अप मतलब कवर्ड अप नाइसली इन बेड, बेड पर उसको अच्छे से कवर करते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके साइड में ही लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी जो कीजिया थी हाफ अस्लीप ही थी। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, अभी भी उसको वही बुचर की स्माइल दिखाई दे रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने फादर के क्लोज आती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, स्नगल करना मतलब होता है मूव इनटू अ वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, उनके पास में जाती है कंफर्टेबल वार्म पोजीशन में, उनकी आर्म के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को टाइटली कस के पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, अभी वो आराम से लेटी हुई है, अब जो अंधेरा है वो उसको मैटर नहीं कर रहा है।
हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। क्योंकि वो पहले हमने देखा शिवर कर रही थी, काँप रही थी, तो उनके फादर कहते हैं कि अपने जो पैर है वो मेरे पैर से रब करके वार्म कर लो, उनको गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। फादर क्योंकि थक चुके थे, वो कीजिया से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तभी कीजिया को एक फनी सी फीलिंग आती है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, फिर वो सोचती है कि बेचारे पापा आफ्टर ऑल इतने बड़े नहीं है जैसा वो सोचती थी कि बिल्कुल जायंट जैसे है वो। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई भी उनको लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, ऑब्वियसली मेल स्किन है तो वो ग्रैंड मदर से हार्डर है, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस है ये अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज सो टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। रोज़ वो इतनी मेहनत करते हैं तो उनके लिए बहुत थक जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह बच्चों के साथ खेलना, मेरे साथ खेलना। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, फिर उसको समझ आता है कि एक्चुअली में उसने क्या किया कि इतनी इंपॉर्टेंट उनके पेपर होंगे, ब्यूटीफुल राइटिंग थी, उसको उसने टेयर कर दिया था। शी स्टिड सडनली एंड साइड, फिर वो एक सांस लेती है, थोड़ा सा स्टिर करती है। व्हाट्स द मैटर आज द फादर, फादर फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। अनदर ड्रीम, एक और सपना आया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के ऊपर है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं आपकी जो हार्ट बीट है उसको सुन सकती हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कितना बड़ा दिल है आपका डियर फादर। ये थी आपकी स्टोरी। फाइनली जो कीजिया है वो अपने फादर को समझने लगी है कि वो इतने भी बुरे नहीं हैं, बस थोड़े से स्ट्रिक्ट है। तो ये चैप्टर की जो राइटर है वो है कैथरीन मैन्सफील्ड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।